सफलता का सफर अक्सर अकेले ही करना पड़ता है। काफिले कामयाबी के बाद साथ चलते हैं। दर्शकों, हमारे देश में ऐसे युवाओं की संख्या जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, निराशा में हैं, इनकी संख्या लाखों और करोड़ों में है। इन्हीं युवाओं की मदद करने के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्थापित किया NCS, नेशनल करियर सर्विस। ये कैसे काम करता है, इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज जानेंगे। और इसके लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी श्री योगेश्वर कुमार यादव जी। योगेश्वर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि NCS है क्या? बिल्कुल, नेशनल कैरियर सर्विस की शुरुआत जो है हमारे देश में 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। पहले इसके राष्ट्रीय रोजगार सेवा के नाम से इसको जाना जाता था। 2015 से इसे नेशनल कैरियर सर्विस के रूप में रूपांतरित किया गया और इसका विशेष रूप से जो स्थापित करने का जो उद्देश्य है भारत सरकार का, वो रोजगार को बढ़ावा देना, क्योंकि युवाओं को सही रूप से उनकी स्किल के अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप उनको किस क्षेत्र में, किस तरह से, किन पदों पर अच्छे से अच्छा रोजगार मिल पाए, उसके लिए इस सर्विस का स्थापना गवर्नमेंट ने की। और आज ये पोर्टल रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे अवसर प्रदान कर रहा है। हमारे लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास मैं बताऊँ एम्प्लॉयर इसमें रजिस्टर्ड है विभिन्न क्षेत्रों से, और लगभग करोड़ों की संख्या में जॉब सीकर्स भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पाने का यहाँ पे उनको मौका मिल रहा है। तो नेशनल कैरियर सर्विस विशेष रूप से हमारे भारत देश में युवाओं को तो रोजगार दे ही दे रहा है, साथ ही अभी ई श्रम पोर्टल भी गवर्नमेंट के माध्यम से ओपन किए गए हैं, जिसमें ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इसमें शामिल किया गया है। तो उन ई श्रम कार्ड धारकों को भी इस रोजगार पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है, ताकि उनको रोजगार के अपने ई श्रम कार्ड की मदद से रोजगार के क्षेत्र में भी जाने का उनको मौका मिले। तो ई श्रम कार्ड धारकों को भी ये नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल विशेष रूप से उनके योग्यता अनुरूप जो भी उनका रोजगार बन सकता है, उनको रोजगार मुहैया करवा रहा है। और काफ़ी ई श्रम कार्ड धारकों को इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार मिले भी हैं और आगे भी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। जब NCS की स्थापना की गई तो स्थापना के समय इसका उद्देश्य क्या रखा गया? नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के स्थापना का उद्देश्य जो गवर्नमेंट ने रखा है वो विशेष रूप से भारत देश में रोजगारों को बढ़ावा देना, युवाओं को उनकी कुछ योग्यता के अनुरूप, उनकी स्किल के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिले, इसलिए इस पोर्टल को बनाया गया। और आज ये पोर्टल उस पर खरा उतर रहा है, युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान कर ही रहा है, साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड करवा रहा है। और सबसे अच्छी बात रोजगार महानिदेशालय के इस पोर्टल की ये है कि जो भी सुविधा इस पोर्टल के माध्यम से आज के युवाओं को दी जा रही है वो बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जा रही है। किसी प्रकार का कोई चार्ज युवाओं से नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे सारी सर्विसेज बच्चों को दी जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न ट्रेनिंग प्रोवाइडरों को, विभिन्न काउंसलरों को जो विभिन्न क्षेत्रों से अपना संबंध रखते हैं, उनको भी इस पोर्टल पर लाया गया है, ताकि जो बच्चे हैं जो एक संबंधित विषय से अपना संबंध रखते हैं, उनको उस विषय के संबंध में विशेषज्ञ काउंसलरों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे विशेषज्ञ काउंसलरों को भी इस पोर्टल पर जोड़ा गया है, ताकि बच्चा अपने विषय की काउंसलिंग भी इस पर ले सकता है। और जो भी सर्विस हमारे इस पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है वो बिल्कुल युवाओं के लिए निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज गवर्नमेंट इसमें नहीं ले रही है। मतलब जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं और जो रोजगार देना चाहते हैं, उन दोनों को मिलवाने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है NCS। बिल्कुल। NCS काम किस तरह से करता है? बिल्कुल, NCS पोर्टल कम्प्लीटली ही ऑनलाइन पोर्टल है। जो भी युवा इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी प्रकार की सर्विस की सुविधा लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से इस पोर्टल पर जा सकते हैं। इस पोर्टल की जो वेबसाइट है हमारी, मैं बताना चाहूँगा, www.ncs.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के युवा डायरेक्टली हमारी इन ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं। पोर्टल पर विकल्प डाले हुए हैं सभी सेवाओं के अलग अलग, तो जिस विकल्प में आपको जाना है, जैसे कि आपको जो रोज़गार की तलाश है, तो आप फाइंड जो विकल्प पे क्लिक करके रोज़गार की तलाश वाले ऑप्शन में जाकर के अपने रोज़गार को चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग लेनी है तो काउंसलर वाला वहाँ पर ऑप्शन है कि फाइंड काउंसलर का ऑप्शन है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि कोविड के दौरान ये समस्याएँ काफ़ी आई है और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा मिला है, जोर दिया गया है इस विषय के ऊपर, तो वर्क फ्रॉम होम का भी अलग से ऑप्शन इस नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर डाला गया है। जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से किसी प्रकार की जॉब की तलाश है, तो वो भी इस पोर्टल पर जाकर के उन सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं।
अभी आपने जिक्र किया कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है, तो परीक्षाएं कौन कौन सी है जिनकी तैयारी नेशनल करियर जो सर्विसेज हैं वो करवाती हैं और उसका तरीका क्या रहता है? बिल्कुल। नेशनल कैरियर सर्विस के माध्यम से हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC/STs और नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड, ये हमारे सेंटर्स ओपन किए गए हैं। और नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC/STs हमारे पूरे इंडिया में 25 सेंटर्स लगभग हर स्टेट में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से 21 हमारे नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं। इन सेंटरों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी बच्चों को करवाई जाती है। विशेष रूप से मैं बात करूं नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC/STs की, तो इसमें जो SC/ST युवा हैं उनके लिए मूलभूत रूप से 3 पाठ्यक्रम हर साल हमारे ये सेंटर आयोजित करते हैं, जिसमें 2 पाठ्यक्रम हमारे O लेवल के हैं, एक पाठ्यक्रम O लेवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का है और एक पाठ्यक्रम O लेवल कंप्यूटर हार्डवेयर का है। तो ये दोनों ही पाठ्यक्रम नाइलेट के माध्यम से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोनोमस बॉडी है, उसके माध्यम से हर साल रनिंग होते हैं और एक साल के ये कोर्सेज़ हैं। इन कोर्सेज़ के माध्यम से आज भारत में विभिन्न वैकेंसीज़, विभिन्न पदों पर डायरेक्टली बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वैकेंसियों में ये O लेवल पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से आज के टाइम में मांगा जाता है। तो हमारे O लेवल पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवा अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में जो है उनको सुविधाएं मिल रही हैं। और ये सभी पाठ्यक्रम हमारे बिल्कुल निःशुल्क चल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाता। साथ ही नाइलेट के एक्रीडेटेड सेंटरों पर ही ये कोर्स रनिंग करवाए जाते हैं। इसके अलावा इन कोर्सेज़ की जो भी फीस वगैरह पे की जाती है वो भारत सरकार के माध्यम से इंस्टीट्यूटों को पे की जाती है। बच्चों से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। साथ ही साथ क्योंकि SC/ST बच्चे हैं तो उनके लिए आने जाने में या और भी कोई छोटे मोटे उनके जो खर्चे होते हैं, तो उनकी सहायता के लिए भी जो है भारत सरकार ने जो है हर महीने उनको 1000 रुपया स्टाइफंड देने का भी इसमें कार्य किया है कि जो बच्चे हमारे इन कोर्सेज़ में 80% अपनी उपस्थिति हर महीने देंगे उनको हम 1000 रुपये स्टाइफंड भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी इसकी स्टेशनरी होगी इन कोर्सेज़ की, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को प्रदान की जा रही है। मतलब बच्चों को ना तो केवल भत्ता मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नौकरी तक उनकी पहुंच होगी। साथ ही साथ ज़रूरी क्या है कि उनकी उपस्थिति 80% तक होनी चाहिए जी। अब हमारे वो युवा साथी जो इन कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, वो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए कम से कम, और वो किससे संपर्क करें? बिल्कुल, सामान्यतः ये जो कोर्सेज़ हैं हमारे, ये 1 जुलाई से शुरू होते हैं और इस वर्ष भी 2022-23 का जो बैच हमारा शुरू हो रहा है वो 1 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है। तो जो भी SC/ST युवा इन कोर्सेज़ में भाग लेना चाहते हैं वो O लेवल कंप्यूटर कोर्सेज़ के लिए तो उनकी जो एज ग्रुप है वो 18 से 30 साल है। और एक हमारा स्पेशल कोचिंग स्कीम स्टेनोग्राफी का चलता है, जिसमें हम SSC की तैयारी बच्चों को 11 महीने तक करवाते हैं। उसमें 27 साल तक की एज का युवा जो है इसमें भाग ले सकता है। साथ ही जो इसकी योग्यता रखी गई है वो 10+2 रखी गई है। युवा 12वीं पास होना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास हो, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, वो इसमें भाग ले सकता है। और दूर दराज के जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं उनके लिए भी हमने एक सुविधा दी है कि 60 किलोमीटर तक हम हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा सेंटर में मैं यहाँ पे कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो हरियाणा में ये सेंटर हिसार में चल रहा है। तो हिसार के 60 किलोमीटर के दायरे में जो भी बच्चा हमारा होगा उनको हम बस पास की सुविधा भी इसमें दे रहे हैं, जिससे बच्चों को आने जाने में कोई समस्या ना हो। तो ये हमारी सुविधाएं मेनली बच्चों को दी। अभी आपने जिक्र किया कि स्टेनो की भी तैयारी करवाई जाती है, कौन कौन सी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है NCS के द्वारा? बिल्कुल, देखिए स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज़ हैं आज की टाइम में मैं बात करूं तो SC/ST वर्ग की ये वैकेंसीज़ बैकलॉग में जा रही है, क्योंकि बच्चों के पास जो है स्टेनो की स्किल नहीं है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के माध्यम से, हमारे केंद्रों के माध्यम से स्टेनोग्राफी का ये कोर्स शुरू किया गया है, ताकि बैकलॉग में सीटें ना जाएँ, SC/ST बच्चों को इन कोर्सेज़ का फ़ायदा मिले और इन पदों पर वो उनको जाने का मौका मिले। हमारे SSC के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से हर वर्ष स्टेनोग्राफी की वैकेंसियाँ निकलती हैं, जिसमें हमारे युवा SC/ST जो बच्चे हैं वो बैकलॉग में चले जाते हैं। तो उसी की प्रतिपूर्ति करने के लिए साथ ही विभिन्न राज्यों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है। आज UPSC में, आज के टाइम में ये जो UPSC का जो कैलेंडर है उसमें भी स्टेनोग्राफी की सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसियों को शामिल किया गया है। तो स्टेनोग्राफी में युवाओं के लिए बहुत रोजगार के अवसर हैं, केवल स्किल की उनको थोड़ी कमी रहती है। तो उस स्किल को सुधारने के लिए हमने इस पाठ्यक्रम को शुरू किया है और हम 11 महीने तक बच्चों को स्टेनोग्राफी का ये कोर्स करवाते हैं, ताकि युवा स्टेनोग्राफी के कोर्स में अपना रोजगार आसानी से पा सकें।
ये महिलाओं के लिए और दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये क्या प्रावधान है? बिल्कुल, दिव्यांगजनों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST लगभग देश के हर राज्य में कार्य कर रहा है, उसी प्रकार से हमारे नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड विकलांगों के लिए अलग से नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो कि हमारे लगभग सभी राज्यों में एक एक सेंटर कार्य कर रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न ट्रेड्स जो भी उनकी कैटेगरी के हिसाब से निर्धारित की गई है, विभिन्न ट्रेड्स को शामिल किया गया है और सभी कैटेगरीज की जो ट्रेड्स हैं उनके हमारे सभी इंस्ट्रक्टर वहाँ पे रखे गए हैं, जो कि दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की ट्रेडों के अनुरूप में उनको प्रशिक्षण दे करके और रोजगार दिलाने का कार्य कर रहे हैं। और महिलाओं की बात महिलाओं के लिए विशेष रूप से हमारे नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर महिलाओं के लिए एक अलग से ऑप्शन दिया गया है कि फाइंड वुमेन्स जॉब। उस ऑप्शन पर जाकर के जो महिलाओं के लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो महिलाएं वहाँ से उनको तलाश कर सकती हैं। आप जिक्र कर रहे थे कि महिलाओं में कौशल छुपा होता है और उस कौशल को रोजगार में बदलने का मौका देता है NCS। बिल्कुल। वो कैसे? बिल्कुल, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती, तो वर्क फ्रॉम होम के तहत ही उनको ये मौका प्रदान किया गया है ताकि वो अपने घर पर रहकर की और अपना जो भी छोटा मोटा बिजनेस होता है, जैसे कि उनको उनके काफ़ी चीज़ों में उनको स्किल होती है, जैसे खाना बनाने की स्किल होती है महिलाओं के पास, वो अच्छे अच्छे खाना बना लेती है। साथ ही कुछ हमारे उपकरण होते हैं, जैसे कि सिलाई होती है, सिलाई भी अच्छी तरीके से महिलाएं कर लेती हैं। झाड़ू, ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ू उद्योग भी चलता है, महिलाएं झाड़ू भी बनाती हैं। साथ ही जो हमारे पापड़ अचार वगैरह होते हैं, ये कार्य भी होते हैं। तो कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिनमें महिलाएं पारंगत होती हैं, तो उनको उनके घर पर ही इन सुविधाओं के साथ साथ उनको रोज़गार भी मिल सके और उनकी इस स्किल का यूज हम हमारे एम्प्लॉयर के माध्यम से करवा सके। तो उसके लिए हमारे NCS पोर्टल पर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया गया है। जो महिलाएं इस प्रकार के बिजनेस में रुचि रखती है तो हमारे एम्प्लॉयर्स उनसे संपर्क करेंगे और उनको इस बिज़नेस से जोड़ा जाएगा ताकि वो अपने घर पर रह कर के ही अपनी सामग्रियों को तैयार करें और वहीं से ही उनका वो जो है सेल्स हो सके। इससे एक तो क्या होगा, उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी जीविका चलेंगी और साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्सेप्ट है कि मेक इन इंडिया, उसको बढ़ावा मिलेगा कि घर पर ही उनको रोज़गार का अवसर प्रदान होगा। योगेश्वर जी, अब धीरे धीरे हर जगह ऑनलाइन का ट्रेंड हो चुका है, तो ऑनलाइन जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं NCS की? बिल्कुल, NCS पोर्टल पूर्ण रूप से ऑनलाइन पोर्टल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इस पोर्टल पर जो भी सुविधाएं हैं वो सभी ऑनलाइन हैं। आप यहाँ पे जाइए www.ncs.gov.in पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करिए, अपनी प्रोफाइल को वहाँ अपडेट करिए। आपके पास ऑटोमेटिकली जब आप अपनी प्रोफाइल यहाँ अपलोड कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी योग्यता के अनुरूप, आपके एक्सपीरियंस के अनुरूप जो भी हमारे एम्प्लॉयर वहाँ रजिस्टर्ड है वो आपको मैसेज करेंगे, बाकायदा आपको ऑफ़र देंगे और आप जिस भी एम्प्लॉयर्स में अपनी रुचि रखते हैं वहाँ पे अपने रोज़गार के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। सारी की सारी सुविधाएं यहाँ ऑनलाइन है। वर्क फ्रॉम होम भी ऑनलाइन है। हमारे काउंसलर जो वहाँ पे रखे गए हैं इस पोर्टल पर, वो भी ऑनलाइन सुविधाएं अपनी दे रहे हैं। उनका भी कैलेंडर बना हुआ है। आप जिस डेट में काउंसलिंग चाहते हैं आप पर्टिकुलर उस डेट में हमारे काउंसलर को सेलेक्ट करके अपनी काउंसलिंग टाइम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो भी सारी सुविधाएं हमारे इस पोर्टल पर दी जा रही है वो सारी की सारी सुविधाएं ऑनलाइन है। मतलब देश से बेरोजगारी को नाश करने का बीड़ा उठाया है NCS। बिल्कुल। योगेश्वर जी, आप स्वयं युवा हैं और क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी हैं। आप चलते चलते हमारे युवा साथियों को, खास तौर पर वे जो रोजगार की तलाश में हैं या बेरोजगारी के चलते तनाव में हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी युवाओं को जो कि रोजगार की तलाश में हैं, साथ ही उन्हें किसी प्रकार की स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता है और अच्छे एम्प्लॉयर के पास उनको रोज़गार पाने का अवसर प्राप्त हो सके, तो मैं उन सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि भारत सरकार के रोजगार महानिदेशालय के इस नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस पोर्टल पर जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी प्रोफाइल को अपलोड करें और हमारी इन सभी सुविधाओं का निःशुल्क रूप से आप उसका बेनिफिट उठाएं। साथ ही मैं विशेष रूप से इस पोर्टल के लिए ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए भी संदेश देना चाहूँगा कि अभी हाल ही में ई-श्रम पोर्टल को भी इस NCS पोर्टल के साथ मर्ज कर दिया गया है, उनके साथ जोड़ दिया गया है। तो जो भी हमारे ई-श्रम कार्ड धारक हैं और उन्हें रोज़गार की आवश्यकता है अपनी योग्यता के अनुरूप, वो भी हमारे नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर अपने जो उनको कार्ड मिलता है ई-श्रम कार्ड का नंबर डाल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उनके लिए जो भी रोज़गार के अवसर है उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की उनको समस्या आ रही है इस नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल का उपयोग करने में, तो हमारे हर राज्य में हमारे नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर जो है ओपन किए गए हैं। आप वहाँ पर आकर के उसकी जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हरियाणा में मैं कार्यालय अध्यक्ष हूं, तो यहाँ पे जो हमारा नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर है वो हिसार में स्थित है। तो आप हिसार में सेक्टर 15 में
आकर के हमारे इस सेंटर का फ़ायदा ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है उसका समाधान वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और हिसार क्षेत्र के आसपास के जो भी SC/ST युवा हैं, वो जो अभी हमने स्कीमें बताई हैं हमारी, उन स्कीमों में जो जिस भी युवाओं ने अपना बेनिफिट लेना है वो सेक्टर 15 में हमारा ऑफिस है। हमारी 1 जुलाई 2022 से स्कीमें चल रही हैं। तो आप सभी जिस भी युवाओं को इसमें प्रवेश लेना है, आप हमारे सेंटर में आकर संपर्क कर सकते हैं। आपके हर समाधान का इसमें वो किया जाएगा। दर्शकों, बेरोजगारी की समस्या बहुत विकराल है, बहुत गंभीर हो चुकी है, लेकिन इसका समाधान केवल सरकार के जरिए नहीं हो सकता जब तक हम और आप अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, NCS जैसे कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, तब तक इस समस्या से छुटकारा पाना नामुमकिन है। तो NCS की जितनी भी प्रशिक्षण और जितनी सुविधाएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, तभी देश से बेरोजगारी की समस्या का खात्मा हो पाएगा। योगेश्वर जी, आज आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त और खासी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।